नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत समय पहले शुक्र नीति मंगाई थी जिसके विषय में आपको मैं बताना चाहता था। आज मैं शुक्र नीति के विषय में कुछ संक्षिप्त बातें आपको बताऊंगा और कहाँ से मैंने परचेस किया इस किताब को उसके विषय में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये रिव्यू बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही रिव्यू है। जस्ट इसका डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। दोस्तों, शुरू करते हैं शुक्र नीति के विषय में बताना। ये देखिए, मैंने तो शुक्र नीति मंगाई है। ये शुक्र नीति है महर्षि शुक्राचार्य द्वारा शुक्र नीति, जगदीश चंद्र मिश्र द्वारा इसके व्याख्याकार जो है जगदीश चंद्र मिश्र जी है। ये मेरे पास 2 पार्टों में है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, देख सकते हैं आप। इसके बाद इसको अगर अब देखेंगे तो शुक्र नीति ये भाग 1 चौखंबा सुभारती प्रकाशन से प्रकाशित होती है और इसमें बाकी लिखा चौखंबा सुभारती प्रकाशन, चौखंबा पब्लिकेशन हाउस के पब्लिकेशन हाउस हैं। अब आई बात इसकी कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग देखिए, इसकी कॉस्टिंग पड़ती है लगभग, तो इसकी कॉस्टिंग देखिए, इसमें 1600 रुपये दी है। 1600 रुपये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट 1600 में इसके मिलते हैं दोनों मिला करके। और बाकी ये डिस्काउंटेड है, अमेजोन पे अवेलेबल है, डिस्काउंट में ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं शुक्र नीति के विषय में कुछ संक्षिप्त बातें जो आपको जानने की आवश्यक है। इस पुस्तक का परिचय देखिए। नीति शास्त्र में भिन्न अन्य सभी शास्त्रों में व्यवहारिक जगत का किसी भी भाग एक वर्णन किया है, किंतु सार्वजनिक हित में एवं सामाजिक सुरक्षा बंधत्व नीति शास्त्र ही देता है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में पुरुषार्थ चतुष्टय का यह साधक है। इसी परंपरा में संस्कृत के श्री विश्व विजयी नीति ग्रंथों में भृगुपुत्र दानव गुरु शुक्राचार्य द्वारा रचित शुक्र नीति भी एक अद्भुत ग्रंथ है। इसकी मौलिकता पर उंगली उठाने वाले भी इसकी लोकप्रियता के संबंध में 2 मत नहीं रखते। संस्कृत में श्रेष्ठ ग्रंथों की भी एक विशाल परंपरा है जिन्हें प्रामाणिक लेखकों ने अभाव और मौलिक मानने के लिए हिचकिचाहट हो सकती है, किंतु जो लोकप्रियता में सतुल्य है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार करने पर शुक्र नीति की विशिष्टता और महत्व अधिक स्पष्ट हो जाती है। इसके अध्ययन से तत्कालीन भारतीय समाज के उसके चिंतन और उसके प्रवृत्ति पूर्ण प्रकाश पड़ता है। राजनीति संबंध तथ्यों का ज्ञान तथा सामान्यतः सार्वजनिक कहा गया जाता है। हमें इस ग्रंथ से मिलता है कि इस ग्रंथ की यह अपनी विशिष्ट गरिमा है। विषय वस्तु के संकलन की दृष्टि से व्यवहारिक रखते निरूपण इस ग्रंथ की महत्ता अद्वितीय है। अब देख सकते हैं, मैं शुक्र नीति आपको खोल के एक बार स्पष्ट दिखाया था। बाकी इनमें चीजें थोड़ी प्रस्तावना और कुछ चीजें दी हुई हैं। बाकी शुक्र नीति में क्या क्या वर्णन है, किस किस तरह से वर्णन है, कैसे कैसे रचनाएं हुई हैं, इस तरह में राजाओं के बारे में, राजाओं की उत्पत्ति सिद्धांत, इसके विषय में यहाँ बात की हुई है। राजा के क्या कर्तव्य होते हैं इस विषय में यहाँ बताया गया है। राजा के निर्देश कोष यानी एक अकाउंट कैसे संभाला जाता है उसके विषय में यहाँ बताया। राज्य अविभाज्य सदस्यों का विभाजन, मंत्री परिषद क्या होना चाहिए। देखिए, आज के समय में इसका उपयोग कर रहे हैं। कोष संचय, अकाउंट कैसे संभालना है, इसके विषय में यहाँ वर्णन है। बल कितना होना चाहिए, हमारे सुरक्षा बल, इसके विषय में। फिर नारी के क्या गुण होने चाहिए, नारी के विषय में यहाँ इसमें वर्णन देता है। अब अगर इसका इंडेक्स देखेंगे तो देखिए, सारे धर्म ग्रंथों के विषय में यहाँ पूरी बातें दी हुई हैं। कैसे कैसे जितेंद्र कैसे रस के विषय में, रूप रस शब्द रस स्कंद, राजा के धर्मों को, उसका मंत्रियों का वर्णन, मंत्रणा विधि, पूरा राजनीतिक शास्त्र इसमें पूरा भरा पड़ा हुआ शुक्र नीति में। आप इसको ध्यान से देखेंगे, पूरी चीजें दी हुई है। देखिए, आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि किस तरह से वर्णन दिया। पंडितों के कार्य, वकीलों के कार्य, वकीलों तक का वर्णन इसमें मिलता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि वकील संस्कृत शब्द है और उर्दू भी है। वकील, उर्दू में भी वकील शब्द यहाँ से निकाला गया है। और आगे देखिए, घुड़सवार के क्या, सारथी के लक्षण क्या, युक्त रहने के लक्षण क्या, ये कितना कुछ इसमें वर्णन हमको शुक्र नीति में मिलता है। देखिए, और भी देखिए, ये देखिए, सब चीजों के वर्णन यहाँ मिलते हैं। आप अगर इसकी करके पढ़ेंगे तो हर लेख के मुद्रा का वर्णन यहाँ दिया हुआ है। तृतीय अध्याय में देंगे, सुख का वर्णन दिया हुआ है। सुख भोग कैसे करना चाहिए, सुख के भी कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं। साहसी के गुण क्या होने चाहिए, हर चीज की यहाँ। सर्पादि तो किसी सर्पादि को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, सर्पादि संभल कर व्यवहार करना चाहिए। ये एक तरह से पूरा हमको एक नीति सिखा रहा है। स्त्री की बातों पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। वेदादि अध्ययन का महत्व क्या है, 4 व्यसनों का निर्देश क्या है, सब कुछ इसमें वर्णन दिया हुआ है। फिर जैसे सहस्रादि लक्षण, कोष निरूपण के लक्षण, कैसे कोष होना चाहिए, ये आपको मैंने अभी आपको बताया। जैसे इसमें दिया चोलखोरों से देश को नष्ट होने का निर्देश, देश मुक्ति के उत्तम राज्य। आपको शॉर्ट चीजें बता रहा हूँ आपको मैं।
आगे आइए, लोक धर्म निरूपण की कितना, राष्ट्र प्रकरण इसके विषय में दिया हुआ है, राज धर्म निरूपण, राज के धर्म क्या होता है। और आगे जाएंगे आप, दुर्ग निरूपण, सैन्य प्रकरण, पंचम अध्याय इसका जो है, नीति शेष रहने पर शत्रु के छिद्रों के ढूंढते हुए निर्देश, शत्रुओं के विषय में। एक तरह से चाणक्य नीति अगर हम पढ़ेंगे तो चाणक्य नीति इन्होंने चाणक्य ने निकाली थी, इससे शुक्र नीति बहुत प्राचीन नीति है। सेकंड पार्ट देखेंगे हम, तो सेकंड पार्ट में भी लगभग यही चीज वर्णन है, सेम वही इंडेक्स पूरा दिया हुआ है वहां पे, और उसके बाद यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। सारा इंडेक्स जो है इस किताब में दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ से किताब स्टार्ट हो जाती है। तो ये किताब अच्छी है, प्रिंटिंग वाइज भी बहुत अच्छी है। बाकी पीछे इसके और भी किताबों की सूची भी दी हुई है, इसलिए वशिष्ठ किताब आती है इनकी चौहंबा वालों की, वो यहाँ दिया हुआ है। काफी कुछ यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है। इसके विषय में एक बार गुरु जी के सामने चर्चा भी हो रही थी और वर्णन मिलता है। बेसिकली ये किताब आज के समय के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है, और इसमें जो बातें दी हुई हैं, एक लोकतंत्र मतलब जनता का राज्य होना चाहिए और राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए। आज की डेट में जो बातें इसमें लिखी हैं, आज की राजशाही पूरी खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बातें जो गठन दिया हुआ है वो आज के दिन पूरे अप्लाई होता है। अगर मैं शुक्र नीति का जब फुल रिव्यू दूंगा तो आपको ये चीजें बताऊंगा कि कैसे करती है, कैसे कैसे चीजों का वर्णन मिलता है। विवाह संबंधित बातों का वर्णन भी इसमें मिलता है, जो मैंने बहुत समय से चीजों के बारे में रिसर्च कर भी रहा हूँ मैं। तो सब चीज विवाह किस प्रकार के होते हैं, और आज की डेट में बहुत सारी चीजों का वर्णन इसमें जो आज की डेट पे फिट बैठते मिलते हैं इसमें वर्णन। बाकी एक बात सिंपल है, राजा बलि जो थे इनके शिष्य हैं भगवान शुक्र जी के, शुक्राचार्य जी के शिष्य राजा बलि रहे हैं। राजा बलि को इंद्रपद मिलने वाला था, तभी वामन अवतार ने उनसे इंद्रपद छीन के उनको जब पाताल लोक भेज दिया था। उसके बाद राजा बलि ने कहा था कि जब राजा बलि को फिर बाद में आज के समय में सर्वाणी मनमंत्र जब अब नए विष्णु पुराण में वर्णन किया, उनको इंद्र का पद मिलने वाला था, तो वो मिला भी, मिलेगा या मिलने वाला होगा। तो उस फैक्ट पर होता है, राजा बलि जनता से जुड़े हुए व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, दानव होते हुए भी उन्होंने अपनी जनता का कल्याण ही किया है। कभी भी कोई ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो एक गलत दिशा में अग्रसर हो। तो शुक्राचार्य उनके गुरु हैं, तो स्वाभाविक है कि शुक्र नीति आज के समय में, जो कि आज के समय राजा बलि का है, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शुक्राचार्य उनके गुरु हैं, और गुरु की आज्ञा मानना शिष्य का धर्म होता है। तो उन्हीं की पॉलिसी पूरी दुनिया में चल रही है। बाकी इसका फुल रिव्यू दूंगा, तो उसमें और भी आपको बहुत सारी रोचक बातें इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उसी के साथ दोस्तों मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, अगली बार फिर से मैं इसी मंच पर इसी जगह पे आपके इस नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा, और शुक्र नीति का जल्द से जल्द इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, जिसमें आपको इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी आपके समझ लेके आऊंगा। तब तक के दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।